नमस्कार दोस्तों। प्याज की फसल किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, प्याज की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। प्याज में अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन प्याज में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। जिस तरीके से मुनाफा कमाते हैं उसी तरीके से पहले इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान भाई को। जैसे कि प्याज की फसल में अभी पीलापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक होता है, उसकी वजह से पीलापन आ रहा है। डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है, पत्तियों में पीलापन आ रहा है डाउनी मिल्ड्यू की वजह से। कंद सड़न की समस्या आती है जिसे काली फफूंद कहते हैं। सफ़ेद फफूंद की समस्या आ जाती है जिससे कि तना खराब हो जाता है। फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है। प्याज की फसल में भी दोस्तों विल्ट की समस्या आती है, फ्यूजेरियम विल्ट की। तो प्याज की फसल में बहुत तरीके के रोग आते हैं और इन रोगों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबकी पहचान लगभग सेम सी ही होती है। कोई भी फंगस जनित रोग का अटैक आ रहा है, पीलापन आ रहा है प्याज में, कोई भी दवाई डालते हैं और इलाज नहीं होता है और प्याज की फसल खराब हो जाती है। पत्ते खराब होंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, कंद की साइज नहीं बढ़ेगी और मुनाफा कैसे मिलेगा। तो ये पीलापन आ रहा है, इसका क्या उपाय है दोस्तों? आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं, डाउनी मिल्ड्यू है, बोट्रिटिस फंगस है, फ्यूजेरियम विल्ट है, या काली सड़न जो कंद खराब हो जाती है, या तने के पास में सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाती है, ये जो भी रोग हैं इन सब का एक उपाय क्या है दोस्तों, वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, प्याज की फसल में पीलापन किस कारण से आता है, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। इस समय प्याज की फसल में पीलापन दोस्तों 3-4 कारणों से आता है। जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो रहा है तो पत्ते पीले हो रहे हैं, बोट्रिटिस फंगस की वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं, पर्पल ब्लोच की समस्या का अटैक है। अगर पर्पल ब्लोच की समस्या आ रही है प्याज की फसल में, तब भी शुरू में पत्ते पीले पीले ही दिखाई देंगे। और भी कई तरीके के, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या है, थ्रिप्स का अटैक है, तब भी प्याज में पीलापन नहीं आता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से शुरुआत में यही लगता है कि एक ही समस्या है, पीलापन है, लेकिन ये कई टाइप की समस्याएं हैं दोस्तों। अगर कंद सड़न की समस्या आ जाती है, कंद खराब होता है, काली फफूंद लगती है, तब भी प्याज में ऊपर पत्ते पीले ही नजर आएंगे। तने पे सफ़ेद फफूंद लगती है, उसकी वजह से भी प्याज के पत्ते शुरुआती स्टेज में पीले होने लग जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन पानी वगैरह कंप्लीट पत्तों तक पहुंच नहीं पाता है। और भी कई रीजन हैं, पानी आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तब भी पीलापन आएगा, पानी बहुत कम दे रहे हैं तब भी पत्तों में पीलापन आएगा। तो ये कैसे पहचान करें, क्या उपचार करना चाहिए? सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों, इस समय प्याज में पीलापन 2 ही कारणों से आ रहा है, या तो बोट्रिटिस फंगस की वजह से या फिर डाउनी मिल्ड्यू की वजह से। और नहीं पहचान पा रहे हैं तब भी आपको ऐसा उपचार बताऊंगी दोस्तों कि सिर्फ एक स्प्रे से ही आपकी प्याज की फसल बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। सबसे पहले बोट्रिटिस फंगस की बात करेंगे तो बोट्रिटिस फंगस की वजह से पत्तों में पीलापन आएगा। ऊपर से तो पत्ते पीले नजर आएंगे, लेकिन नीचे जैसे थ्रिप्स का अटैक होता है, जैसे लगता है कि पीले पीला कहीं किसी इंसेक्ट ने रस चूस लिया हो, लेकिन थ्रिप्स की वजह से वो चांदी जैसे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे होंगे और इस वजह से पीले पीले धब्बे होंगे। बिल्कुल रस चूसे हुए नहीं लगेंगे, लेकिन पीलापन आएगा, धब्बे होंगे दोस्तों। कंद के पास से शुरुआत हो जाएगी और ऊपर जाकर के पूरा पत्ता पीला हो जाएगा। क्या उपचार करना चाहिए दोस्तों? किसी भी रीजन से पीलापन आ रहा हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानी रखनी है। प्याज की खेती कहीं भी करें दोस्तों, लैंड प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है। प्याज की खेती में यही किसान भाई चूक करते हैं कि ज़मीन की अच्छी से गहरी जुताई नहीं करते हैं। पहले जो भी क्रॉप होती है बीच में गैप नहीं देते हैं। पहले जो भी क्रॉप की और प्याज की फसल लगा रहे हैं तो कम से कम 15-20 दिन का तो गैप होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो जो पहले फसल में जो रोग थे वो प्याज की फसल में आएंगे ही आएंगे, 99% चांस हो जाता है। तो 2 फसलों के बीच में गैप जरूर दें। सेम खेत में पिछली बार आपने यहीं पे प्लांटेशन किया प्याज का, तो नेक्स्ट ईयर सेम इसी जगह पे प्लांटेशन नहीं करना है दोस्तों, गैप जरूर दें, यानी फसल चक्र आपको अपनाना है। उसके बाद में दोस्तों, पानी प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, खुला पानी चला रहे हैं, स्प्रिंकलर से चला रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक पानी चलाते रहते हैं। स्प्रिंकलर से तो पानी चलाते ही रहते हैं, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है और मिट्टी में रहती है इसके कंद, तो कंद सड़ने लग जाएगी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। जैसे बलुई मिट्टी है, आप कैसी भी मिट्टी है दोस्तों, प्याज की फसल में जाइए, खेत में जाइए, मिट्टी को थोड़ा सा साइड करके देखिए, अगर नमी है तो पानी नहीं देना है, मॉइस्चर रहना चाहिए। नमी जैसे ही थोड़ी कम लगे तब आप पानी चलाइए, हल्का पानी चलाइए और बार बार चलाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है।
अब इस वीडियो में दोस्तों टॉप फंगिसाइड के बारे में डिस्कस करूंगी मैं, जो कि पर्पल ब्लोच की समस्या है, डाउनी मिल्ड्यू है, बोट्रिटिस फंगस है, या कंद खराब हो रहा है, तना खराब हो रहा है, किसी भी रीजन से आपकी प्याज की फसल में पीलापन है। टोटल 5 फंगिसाइड के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर अटैक शुरुआती स्टेज है तो दोस्तों केवल एक ही स्प्रे करना है। पीलापन थोड़ा ही नज़र आ रहा है तो एक स्प्रे करेंगे, आपकी फसल बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। लेकिन पीलापन ज़्यादा है तो आपको कम से कम 2 स्प्रे 7 दिन या 10 दिन के गैप से करने हैं। स्प्रे से पहले पानी चलाना है आपकी क्रॉप में और फिर स्प्रे करना है। स्प्रे सुबह या शाम के समय करेंगे। तो फर्स्ट फंगिसाइड आपको लेना है दोस्तों नेटिव फंगिसाइड, जो कि बाहर का आता है पर्पल ब्लोच के लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए, बोट्रिटिस फंगस के लिए, हर प्रकार के डिजीज को प्याज में कंट्रोल करने के लिए नेटिव फंगिसाइड बहुत अच्छा है। टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है। इसमें 2 कॉम्बिनेशन आते हैं। डोज आपको इसकी कम रखनी होती है। 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में मिक्स करके प्याज की फसल में स्प्रे करना है। सेवई के से आकार का सही आता है दोस्तों, तो इसको आप घोलने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे से घोलें और फिर आप स्प्रे करें दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको लेना है किसी भी टाइप की सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है दोस्तों बायर का बोनस फंगिसाइड, जिसमें कि टेबुकेनाजोल 38.39% आता है। प्याज की फसल में डोज इसकी कम रखनी है आपको, क्योंकि पत्तियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। 1 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ में सिर्फ 100 ml की बोतल आपको परचेज करके लानी है। 100 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे बायर के बोनस फंगिसाइड का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का रोग है, लेकिन जड़ों में भी खराबी है, ऊपर भी पत्ते पीले हो रहे हैं, तो बोनस फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए दोस्तों, बेझिझक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, अगर बोनस क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप कस्टोडिया, अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबुकेनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है। ये इसमें 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। डाउनी मिल्ड्यू है या पर्पल ब्लोच है, किसी भी रीजन से पत्तों में पीलापन आ रहा है, अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड। डोज इसकी लेनी है 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है, यानी कि 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि पत्ते भी मुड़ रहे हैं, फंगस पीलापन आ रहा है, फंगस का अटैक है, कोई रोगों का अटैक है, लेकिन पत्ते भी मुड़ रहे हैं, ऊपर से मुड़ रहे हैं, या जलेबी रोग आता है, बारिश आ रही है, बादल बन रहे हैं, पड़ोसी के खेत में भी रोग आ रहा है, तो प्रिवेंटिव में आपको स्प्रे कर लेना चाहिए कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है, और सबसे इफेक्टिव फंगिसाइड है दोस्तों किसी भी टाइप के रोग को कंट्रोल करने के लिए कोनिका फंगिसाइड, धानुका कंपनी का आता है, जिसमें कि कासुकामाइसिन भी आता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आता है। तो ये एक तरीके से फंगस को ही नहीं दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करेगा। फंगिसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड है। 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 300 ग्राम आप कोनिका फंगिसाइड मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। इसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर पे दोस्तों आप ले सकते हैं कोसाइड फंगिसाइड, जैसे कि कोसाइड 2000 नाम से आता है, जिसमें कि कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 200 ग्राम का पैकेट लीजिए, 200 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए। लास्ट में एक बार शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देती हूँ दोस्तों। आप पहले पानी देना है, उसके बाद में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे सुबह या शाम के समय करना है। पड़ोस के खेत में किसी भी टाइप का पीलापन रोग आ रहा है तो दोस्तों पहले प्रिवेंटिव में ही आपको स्प्रे करना है, नहीं तो भाई रोग फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और प्याज की फसल ख़राब होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अपनी फसल को संभालते रहिए, पड़ोस के खेत को संभालते रहिए और अपनी फसलों में कम से कम, अगर रोग नहीं है प्रिवेंटिव में स्प्रे कर रहे हैं तो 15 दिन 20 दिन का गैप रखें। अटैक हो चुका है, पीलापन आ रहा है, तो आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन के गैप से स्प्रे करें दोस्तों। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।